नमस्कार। बांग्लादेश की सियासत में ना एक बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है और इसका असर पूरे दक्षिण एशिया में महसूस किया जा सकता है। सोचिए जरा, कोई 17 साल के लंबे इंतजार के बाद एक ऐसा नेता लौटा है जो सत्ता के सारे समीकरण बदल सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही उठ रहा है, क्या इस वापसी से बांग्लादेश में सत्ता बदल जाएगी? और हाँ, हमारे लिए मतलब भारत के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं? चलिए जरा इस सियासी बिसात को ना थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस शख्स की जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है। आखिर कौन है ये तारिक रहमान, जिनकी एक वापसी ने पूरे देश में सियासी तूफान ला दिया है? तारिक रहमान कोई मामूली नेता नहीं है। वो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं और देश की जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है ना, बीएनपी, उसके एक्टिंग चेयरमैन भी हैं। मतलब विरासत भी है और पद भी। जाहिर है एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है ये। और अब आता है इस कहानी का सबसे कह सकते हैं चौंकाने वाला हिस्सा। ये नंबर देखिए, 17 साल, पूरे 17 साल। जी हाँ, 17 साल तक तारिक रहमान लंदन में थे। एक तरह का वनवास की समझ लीजिए। 2007 से लेकर अब जाकर उन्होंने अपने वतन की जमीन पर कदम रखा है। लेकिन सवाल वही है कि भाई एक नेता की घर वापसी इतनी बड़ी बात क्यों बन गई है? तो देखिए, इसके पीछे 3 बड़ी और ठोस वजह हैं जो बांग्लादेश की पूरी पॉलिटिक्स का रुख मोड़ सकती हैं। जमीन पर लीडरशिप। जरा सोचिए, एक इतनी बड़ी पार्टी और वो बिना अपने मेन चेहरे के ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। अब उनके पास एक चेहरा है, एक लीडर है। दूसरा, अब वो सिर्फ एक नेता नहीं है, वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन गए हैं। और तीसरा, जो कि सबसे अहम है, उनके आने से पूरे विपक्ष में एक नई जान आ गई है। अब सत्ता बदलना सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक हकीकत लग रहा है। देश का पूरा सियासी माहौल ही बदल कर रख दिया है। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश एक बार फिर से साफ साफ 2 हिस्सों में बंट गया है। जैसा कि सामने दिख रहा है, लड़ाई की लाइनें बिल्कुल खिंच चुकी हैं। एक तरफ है बीएनपी और तारिक रहमान के सपोर्टर्स, और दूसरी तरफ है रूलिंग पार्टी अवामी लीग और उसके समर्थक। और ये सिर्फ 2 पार्टियों की लड़ाई नहीं है, ये 2 अलग-अलग सोच की, 2 विचारधाराओं की टक्कर है। मतलब ये कि आने वाले दिनों में हमें सड़कों पर और ज्यादा रैलियां दिखेंगी, मंचों से और तीखे भाषण सुनने को मिलेंगे, और हो सकता है कि दोनों गुटों के बीच टकराव भी बढ़े। आप कह सकते हैं कि सियासी पारा अब बहुत ऊपर जा चुका है। और ये सारी हलचल सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रही है, आने वाले इलेक्शन। असली पावर का टेस्ट तो वहीं होगा। तो बात बिल्कुल साफ है, अगर बीएनपी इस बार पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरती है तो बांग्लादेश में सत्ता का एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। ये सिर्फ एक और चुनाव नहीं होगा, बल्कि ये देश के भविष्य के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अच्छा, अब जरा बात करते हैं भारत की। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, उसका हम पर यानी इंडिया पर क्या असर पड़ने वाला है? पीछे जाकर देखें तो बीएनपी की पॉलिटिक्स को हमेशा से भारत से थोड़ी दूरी बनाकर चलने वाला माना गया है। और ये एक ऐसी हकीकत है जिसे दिल्ली में बैठे लोग नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर ढाका में सरकार बदलती है तो इंडिया बांग्लादेश के रिश्तों में एक नया मोड़ आ सकता है। ट्रेड, सिक्योरिटी, पानी के बंटवारे जैसे जो बड़े मुद्दे हैं ना, उन पर नई बातचीत, नई स्ट्रैटेजी देखने को मिल सकती है। ये इस पूरे रीजन की डिप्लोमेसी के लिए एक बहुत बड़ा रीसेट हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक इंसान की घर वापसी का मामला नहीं है। ये बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत है, एक ऐसा चैप्टर जिसके पन्ने अभी लिखे जाने हैं। घूम फिर कर हम नापिस उन्हीं सवालों पर आ जाते हैं। क्या ये नया चैप्टर सत्ता में बदलाव लाएगा? और क्या इस बदलाव का असर, इसकी लहरें भारत तक भी पहुंचेंगी? देखिए, जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, बांग्लादेश की सियासत अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रहने वाली।